डर्मा, हाइपो, एपी, आइटस। ये क्या है? ये इंग्लिश के रूट वर्ड हैं, मूल शब्द हैं, जिसके बेस पर और नए वर्ड बनेंगे। यदि केवल आप इन वर्ड को याद कर लेंगे तो इनसे बनने वाले और शब्द आप सरलता से याद कर पाओगे। देखिए इनका मीनिंग क्या होता है। डर्मा, डर्मा होता है स्किन, त्वचा। हाइपो, हाइपो क्या होता है? अंडर, नीचे। एपी, एपी क्या होता है? आउटर, बाहरी। आइटस, आइटस क्या होता है? इन्फ्लामेशन, जलन। जो इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है उनके लिए प्रयोग होता है आइटस। तो जहाँ पर भी आपको आइटस मिलेगा तो आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि कुछ इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, जलन से रिलेटेड इसका मीनिंग है। तो ये फ़ायदा रहता है रूट वर्ड याद करने का। ये हमारा लेसन नंबर 4 है, जिसमें हम डॉक्टर के फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड हैं उनको हम रूट वर्ड के थ्रू याद करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इन रूट से बनने वाले शब्दों को। सबसे पहला हमारा वर्ड है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन। डर्मा आप जानते हैं क्या होता है? स्किन। ये एक रूट वर्ड था, तो इससे एक वर्ड बन गया डर्माटोलॉजी। लॉजी क्या होता है? स्टडी करना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ स्किन। जो त्वचा के ऊपर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजी। ये अगला हमारा वर्ड है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है? स्टफिंग ऑफ एनिमल स्किन। जो पशुओं की स्किन होती है, त्वचा होती है, उसको निकाल के या तो उसकी स्टडी करना या फिर उसको बेचना, व्यापार करना, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। अगला हमारा वर्ड है हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक क्या होता है? अंडर द स्किन। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसके बिल्कुल नीचे वाला, बिल्कुल नीचे, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक। इसका एक सिनोनिम इंजेक्शन के रूप में भी लिया जाता है। जो इंजेक्शन हमें लगता है उसको भी इसी रूप में लिया जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक। अगला हमारा वर्ड है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपी हमने पढ़ा था जिसका मीनिंग है आउटर, डर्मिस डर्मा से बना है। डर्मा क्या होता है? स्किन। आप तीनों के तीनों वर्ड देखिए, इनमें डर्मा वर्ड आए हैं। डर्मा का अर्थ क्या होता है? स्किन। तो ये स्किन से रिलेटेड वर्ड है। पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो बाहरी परत है त्वचा की उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। पैकीडर्म। पैकीडर्म क्या होता है? थिक स्किन। पैकी क्या होता है? थिक, मोटी। जैसे हाथी का होता है, हाथी का, एलिफेंट का मोटी त्वचा होती है, उसको बोलते हैं पैकीडर्म। डर्माटाइटस। डर्माटाइटस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? जलन। जो त्वचा की जलन होती है उसको बोलते हैं डर्माटाइटस। तो ये फ़ायदा रहता है रूट वर्ड याद करने का। जिसमें हमने डर्मा रूट वर्ड याद था, तो हमने 3 के 3 वर्ड आसानी से समझ लिए, सरलतापूर्वक हमें याद हो गए। आइए देखते हैं कुछ यहाँ पर रूट वर्ड दिए गए हैं, उनके मीनिंग हैं। रेड कलर में ये मीनिंग है, ब्लैक कलर में रूट वर्ड है, मूल शब्द है। ओब्स्टेट्रिक्स। ओब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? मिडवाइफ, जिसे हम दाई कहते हैं, जो कि बेबी के डिलीवरी के समय हेल्प करती है, उसको बोलते हैं ओब्स्टेट्रिक्स। सीएन। सीएन क्या होता है? एक्सपर्ट। जैसे पोलिटिशियन होता है, फिजिशियन होता है, म्यूजिशियन होता है, सबके अंत में क्या लगा हुआ है? सफिक्स के रूप में सीएन। तो सीएन क्या होता है? एक्सपर्ट। पैडोज। पैडोज क्या होता है? चाइल्ड, बच्चा। पैडिस। पैडिस क्या होता है? फुट, पैर। डेमोस। डेमोस क्या होता है? पीपल। एगोगोस। एगोगोस क्या होता है? लीडर। जो लीड करता है उसको बोलते हैं एगोगोस। अब ये हमारे सब रूट वर्ड है, ब्लैक कलर में और रेड कलर में इनके मीनिंग दिए हुए हैं। तो हमें ये पक्का याद करना है, क्योंकि कोई भी नया वर्ड आएगा जिसमें सफिक्स के रूप में या फिर प्रीफिक्स के रूप में वर्ड के आगे या पीछे आपको ये वर्ड मिलेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मीनिंग ये है। तो ये फ़ायदा रहता है रूट वर्ड याद करने का। सबसे पहला हमारा वर्ड है ओब्स्टेट्रिशियन। ओब्स्टेट्रिशियन क्या होता है? प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ। जो इन सब बेबी के डिलीवरी के समय जो काम होते हैं उनमें जो एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं ओब्स्टेट्रिशियन। पेडाट्रिशियन। पेडाट्रिशियन क्या होता है? हु ट्रीट और केयर इन्फेंट्स। जो बच्चों की बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उनको जो ट्रीट करे, जो बच्चों की देखभाल करे, उसको बोलते हैं पेडाट्रिशियन।
पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है? मेथड ऑफ टीचिंग। एगोगोज जो हमारा रूट वर्ड था जिसका मीनिंग था लीडर या फिर लीड करना, तो टीचर भी लीड करता है, तो यहाँ पर पेडागोजी का मतलब क्या हुआ? मेथड ऑफ टीचिंग। डेमोगोग। डेमोगोग क्या होता है? गोग का मीनिंग क्या हुआ? लीडिंग या फिर लीडर, जो लीड करता है उसको लीडर कहते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हुआ? सेल्फिश लीडर। ये स्पेशली प्रयोग होता है जो कि एक सेल्फिश लीडर होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है डेमागोग।